नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे और नीति आयोग से रिलेटेड जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये जितना भी पॉइंट होगा वन लाइनर के फॉर्म में, और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का सारा इम्पोर्टेंट जो भी है एग्जाम में पूछा गया है, वो सारा महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। और यह बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर है। और क्लास 6 से 12 तक सारा जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, सारा को इसमें संग्रहित किया गया है। और राइटर इसका महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा। न्यू पब्लिकेशन है ये। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं और साथ में याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। तो योजना आयोग को बदल के क्या कर दिया गया? उसके जगह पर किस चीज़ का स्थापना किया गया? नीति आयोग की स्थापना की गई। और कब की गई? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 का स्थापना होती है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय विकास परिषद की। नीति आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। इसका संरचना किस प्रकार से हुई है? इसका सदस्य, उपाध्यक्ष है ना, पदेन सदस्य, सचिवालय, क्या क्या है, इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री उसका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। गवर्निंग काउंसिलिंग के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल की बात करते हैं तो जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, ठीक है ना। तो गवर्निंग काउंसिलिंग के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगला है विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होता है? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग क्षेत्रों का जो विशेषज्ञ होता है, उसके जो जानकार व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित। और इनको कौन चुनता है? तो प्रधानमंत्री चुनते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। अध्यक्ष की बात करते हैं नीति आयोग को तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उसका जो उपाध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। सदस्य की बात करते हैं तो पूर्णकालिक सदस्य की बात करते हैं तो ये क्या होगा? आपका पूर्णकालिक होगा। उसका अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य की बात करते हैं तो अग्रणी विश्वविद्यालय, अग्रणी विश्वविद्यालय उसका शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे, ठीक है ना। कोई भी अग्रणी विश्वविद्यालय सबसे उच्च विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, उसका पोजीशन बहुत ज़्यादा उच्च है। वैसे विश्वविद्यालय अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थान जहाँ पर रिसर्च सेंटर है उसका जो शोध संस्थानों अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम कितना सदस्य? 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर नियुक्त होंगे। अगला है पदेन सदस्य की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद
के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित, है ना। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाए, प्रधानमंत्री चुनेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते थे, इसमें कौन आएगा? भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, है ना। ये आएगा आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं तो कौन आएगा? भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय की बात करते हैं, सचिवालय तो इसमें क्या आएगा? आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी, आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला इस पेज में क्या कहा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान उसको दर्जा दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा अन्य सरकारों, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कार्य करता है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद ये कार्य करता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अब देखते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था में क्या क्या कहा गया। निर्माण की बात करते हैं तो कब होता है इसका निर्माण? 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का निर्माण कब होता है? संगठन कब होता है इसका? 1 जनवरी 2015 को होता है। पूर्ववर्ती, इससे पहले क्या था? नीति आयोग इससे पहले क्या था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। आधिकारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत सरकार। अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत सरकार के अंतर्गत आएगा। मुख्यालय की बात करते हैं तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, अभी जो फिलहाल में डॉक्टर सुमन के बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। वेबसाइट है नीति.gov.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और यह कथन किसका है? तो के संथानम का। यह कथन किसका है? के संथानम का। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का है। वरीयता अनुक्रम, सबसे पहले किसको रखा गया है? उच्च पोस्ट किसको दिया गया है? उसके बाद किसका पोस्ट है? इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। राष्ट्रपति, 1 नंबर पर कौन आएगा? राष्ट्रपति। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उसके बाद आएगा आपका प्रधानमंत्री। अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, जो अपने अपने राज्य के राज्यपाल होंगे वो आएंगे। पूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद 5 के कॉम में क्या कहा गया है? उप प्रधानमंत्री। तो पूर्व राष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे? उप प्रधानमंत्री आएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष आएंगे। उसके बाद है संघ के कैबिनेट मंत्री एवं
अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के मुख्य पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, और 7 के क में क्या कहा गया है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। 9 के क में क्या किया गया है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल किए गए हैं। तो वरीयता क्रम से ऊपर से नीचे दिया गया है। तो फर्स्ट में कौन आएंगे, फर्स्ट में भारत के राष्ट्रपति की बात होगा, सेकेंड में उपराष्ट्रपति के, और थर्ड में प्रधानमंत्री का बात होगा। ठीक है, अगर वरीयता क्रम में बोला जाए तब लास्ट में बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की आएंगे। ठीक है ना, तो 10 दिया गया है ना, इसमें से 2 स्टार्टिंग का 2 याद रखेंगे बस। अगला है नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट लास्ट में दिया गया है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। ठीक है ना, तो क्या कहा गया है, नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।